गाइस, आपने हेज फंड का नाम तो सुना होगा, बट क्या आपको पता है ये होता क्या है? ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है या कुछ अलग? और ये सिर्फ रिच लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेज फंड्स के बेसिक्स, कैसे काम करते हैं और क्यों ये इतने फेमस हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1, हेज फंड क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। हेज फंड एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप होता है जिसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा पूल करते हैं और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स उस पैसा को इन्वेस्ट करते हैं हाई रिटर्न्स के लिए। अब हेज फंड को अलग क्या बनाता है? 1. फ्लेक्सिबिलिटी। हेज फंड्स ऑलमोस्ट किसी भी एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, करेंसीज और इवन एक्सोटिक एसेट्स। 2. हेजिंग। ये ऐसे स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जो रिस्क को कम करते हैं, जैसे शॉर्ट सेलिंग या डेरिवेटिव्स। इसीलिए इसका नाम हेज फंड है। लेकिन ये फंड्स आम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होते, ये एक्सक्लूसिव होते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए। बट क्यों? लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंड दैट। पार्ट 2, हेज फंड कैसे काम करते हैं। विजुअल्स ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग फ्लोर्स, फंड मैनेजर्स इन एक्शन एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। हेज फंड के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। 1. इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो पैसा प्रोवाइड करते हैं, यूजुअली वेल्थी इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस। 2. फंड मैनेजर्स। ये एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपका पैसा मैनेज करते हैं सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजीज यूज करके हाई रिटर्न्स लेने के लिए। अब बात करते हैं उनकी फीस की। फेमस 2 और बेस्ट स्ट्रक्चर। मैनेजर्स को 2% एसेट्स का फिक्स्ड फी मिलता है और 20% प्रॉफिट्स का इंसेंटिव। साउंड्स टेम्पटिंग, राइट? बट ये फ्रीडम और हाई रिटर्न्स के साथ रिस्क्स भी लाता है। लेट्स सी कौन से स्ट्रैटेजीज हेज फंड्स यूज करते हैं। पार्ट 3, हेज फंड की स्ट्रैटेजीज। तो अब बात करते हैं हेज फंड्स की कॉमन स्ट्रैटेजीज के बारे में। 1. लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी। स्टॉक्स खरीदते हैं जो लगता है कि बढ़ेंगे और शॉर्ट करते हैं जो लगता है कि गिरेंगे। 2. इवेंट ड्रिवन। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे मर्जर्स, बैंक्रप्सीज या एक्विजिशंस पर डिपेंड करते हैं। 3. ग्लोबल मैक्रो। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक ट्रेंड्स पे फोकस करना, जैसे करेंसी मूवमेंट्स या ऑयल प्राइसेस। 4. क्वांट फंड्स। एल्गोरिदम्स और डेटा एनालिसिस का यूज करके डिसीजंस लेना। इन स्ट्रैटेजीज से मैसिव प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन कभी कभी इक्वली बिग लॉसेस भी। पार्ट 4, रिस्क्स और कंट्रोवर्सीज। लेकिन हर चीज की एक डार्क साइड होती है। हेज फंड्स के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। 1. हाई रिस्क लेवरेज का यूज करते हैं, यानी बोरोड मनी जो लॉसेस को एम्पलीफाई कर सकता है। 2. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इन्वेस्टर्स को कभी कभी क्लियर नहीं होता कि फंड क्या कर रहा है। 3. इकोनॉमिक इम्पैक्ट। कुछ लोग हेज फंड्स को फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्टेबलाइज करने का ब्लेम देते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल है थेना 30 के, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट नाम का हेज फंड कोलैप्स कर गया था, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन गया था। सेगमेंट 5, क्या हेज फंड्स आपके लिए हैं? अब सवाल आता है, क्या आपको हेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? वेल, अनलेस आप एक अक्रेडिटेड इन्वेस्टर हो, हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हो और आपके पास सिग्निफिकेंट कैपिटल है, तो शायद नहीं। हेज फंड्स आम इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। अगर आप सेफर ऑप्शंस चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स या ETFs कंसिडर करें। हेज फंड्स कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं। अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में नेविगेट करना आपके लिए इजी होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें फॉर मोर फाइनेंस टिप्स और इनसाइट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।